जय हिंद बच्चों। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 11 के छात्र हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 और 26 सब्जेक्ट इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का देखेंगे जो कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। अगर बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर ली तो बच्चों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों के एग्ज़ाम में 80 प्लस मार्क्स 100% आएंगे, क्योंकि ये जो आपका पेपर है एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। तो बच्चों आज हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को करेंगे सॉल्व और देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में सेक्शन ए देखने को मिलेगा, जहां पर आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा। उसी पैराग्राफ के बेस पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग एक बार पैसेज को ईमानदारी के साथ रीड करेंगे, ताकि जो आपके रीड करने की जो आपकी स्किल है वो इम्प्रूवमेंट हो जाए और आप एग्ज़ाम में अच्छे प्रकार से पैसेज को रीड कर पाएंगे। तो आप सभी लोग ईमानदारी के साथ वीडियो को पॉज करेंगे और एक बार पैराग्राफ को रीड करेंगे ताकि आप क्वेश्चंस के आंसर दे पाएं। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है व्हाट इज द जनरल कंप्लेंट ऑफ द पीपल। तो सामान्य लोगों की एक कंप्लेंट क्या रहती है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो जनरल कंप्लेंट ऑफ द पीपल इज दैट दे हैव ब्रोकन डाउन ड्यू टू ओवरवर्क। तो यहाँ पर देखो आपका पहला ही यहाँ पर आपका सेंटेंस जो लिखा दिख रहा होगा यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ गुड हेल्थ। तो एक अच्छी स्वास्थ्य का क्या सीक्रेट होता है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो आप लिख सकते हैं द सीक्रेट ऑफ गुड हेल्थ इज टू वर्क विदाउट फ्रिक्शंस कॉन्विटी स्टेटली एंड विदाउट अननेसेसरी एनर्जी ऑफ वरी। तो ये यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको देखो लिख रहा होगा अ पर्सन हु वर्क्स विद स्टेडी एंड कामली परसेंट फ्री। यहाँ पर आपको जितना भी दिख रहा है ये आपका यहाँ पर एक गुड हेल्थ के लिए कंपलसरी हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एक्सप्लेन द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पर आपको जो लाइन दिख रही होंगी यहाँ पर आपको इन वर्ड को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ पर आपका लिखा है फ्रिक्शंस, तो आप फ्रिक्शंस का लिख सकते हैं कन्फ्लिक्ट का लिख सकते हैं कन्फ्लिक्ट, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कन्फ्लिक्ट। इसके बाद यहाँ पर जो आपका अकम्प्लिश लिखा है इसका मतलब आप अचीव लिख सकते हैं। ठीक है, अचीव किसी चीज़ को प्राप्त करना, या फिर आप लिख सकते हैं कंप्लीट सक्सेसफुली, आप यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि विच काइंड ऑफ वर्क इज बेनिफिशियल। तो कौन सा वर्क है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो वर्क डन विथ स्टडी एंड काम परसिस्टेंस फ्री फ्रॉम एंजाइटी एंड वरी इज बेनिफिशियल, ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि गिव द सिनोनिम्स। यहाँ पर आपको सिनोनिम्स बताने हैं, तो फिर से आपको यहाँ पर बताने हैं सिनोनिम्स। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आपका फ्रिक्शंस का मैंने आपको पहले बताया, वहाँ पर आप फिर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रेजिस्टेंस, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। आप अगर चाहें तो रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट भी लिख सकते हैं। जो आपकी इच्छा हो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। वहीं यहाँ पर आपका जो अकम्प्लिश है इसका आप लिख सकते हैं अचीव लिख सकते हैं, अचीव लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर सक्सीड को भी लिख सकते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो आप सक्सीड को भी लिख सकते हैं। आपके दोनों यहाँ पर ही सही माने जाएंगे। इसके बाद जो आपका सेक्शन बी आता है जहाँ पर आपको यहाँ पर कह रहे हैं कि राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 टू 250 वर्ड्स में। यहाँ पर आपको एक छोटा सा एसे लिखना है, जो कि बच्चों यहाँ पर आपका 10 नंबर का ऐसे रहेगा। जब भी आप ऐसे लेंगे तो आपको बात ध्यान रखना है, आप हमेशा उसी पर ऐसे लिखना है जिस पर आपको अधिक से अधिक हेडिंग आ रही हो, क्योंकि जो आप जितनी अधिक हेडिंग का यूजेस करेंगे उतने ज़्यादा आपके जल्दी पेज कवर होंगे और आपके अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि राइट एन एप्लीकेशन, आपको एप्लीकेशन लिखना है टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज culture activities and sports competition in your college
फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट फॉर द स्टूडेंट। ठीक है, कि आपको अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है कि सर सांस्कृतिक जो क्रियाएं होती हैं, जो स्पोर्ट कंपटीशन होते हैं, उनको हमारे कॉलेज में किया जाए ताकि हम लोग अपना एक विकास कर सकें। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं सेक्शन सी, जहाँ पर आप लोगों से ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों ग्रामर में आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए ताकि आप क्लास 12th में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। तो आप अभी से ग्रामर पर अधिक फोकस करना है, क्योंकि ग्रामर आपकी सेम रहेगी और आपकी जो रीडर है वो चेंज हो जाएगी। अगर आपने अभी से क्लास 11th में ग्रामर पर अधिक फोकस किया, अच्छे से इस पर मेहनत की, तो आप फिर क्लास 12th में आएंगे, सिर्फ आपको वहाँ पर रीडर ही पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आपकी पहले से ग्रामर कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि चेंज इनटू टू, आपको किन्हीं दो का यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, ही हैज़ टू मी आई शैल अटेंड क्लास रेगुलरली। तो इसको आप कैसे बनाएंगे? इसको आप ऐसे बनाएंगे, ही टोल्ड, क्या लिखेंगे? ही टोल्ड मी, क्या लिखेंगे? ही टोल्ड मी दैट। ठीक है, ही टोल्ड मी, आप दैट लिख सकते हैं। ही टोल्ड मी दैट ही वुड अटेंड द क्लास रेगुलरली। ठीक है, आपको यहाँ पर कोई दो बनाने हैं, आपको यहाँ पर दो कोई बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं ही सेड टू मी आर यू एन एनसीसी कैडेट। तो आप लिख सकते हैं ही आस्क्ड, क्या लिखेंगे? ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी इफ 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 आई वाज एन एनसीसी कैडेट। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं हरी अप सेड ही अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। तो ये काफ़ी ज़्यादा टफ है, जिसको आप कैसे बनाएंगे? इसको आपको लिखना है ही टोल्ड मी, क्या लिखेंगे? ही टोल्ड मी टू हरी अप कॉमा अदरवाइज, कॉमा के बाद आप लिखेंगे अदरवाइज के बाद लिखेंगे आई वुड मिस द ट्रेन। ये यहाँ पर आपको लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि कंबाइन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पर आपको तीन सेंटेंसेस दिए गए हैं, जहाँ पर आप लोगों को किन्हीं दो सेंटेंसेस का कंबाइनिंग करनी है। तो यहाँ पर आपको करना क्या? यहाँ पर आपको पीछे लिखा है कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पर आपका पहले लिखा है द कैप्टन वॉज टायर्ड ऑफ प्लेइंग, ही सैट डाउन टू रेस्ट। तो यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल, आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल में यहाँ पर यूज करना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, सबसे पहले आपको लिखना होगा, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? बीइंग, क्या लिखेंगे? आप सबसे पहले लिखेंगे बीइंग टायर्ड। ठीक है, बीइंग टायर्ड ऑफ प्लेइंग द कैप्टन सैट डाउन टू रेस्ट। तो ये आपका यहाँ पर यूज पार्टिसिपल बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि ही एडमिटेड हिज एरर, ही एक्सप्रेस हिज रिग्रेट। तो इसको यहाँ पर आपको इन्फिनेटिव में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे ही एडमिटेड हिज एरर ओनली, क्या लिखेंगे? ओनली टू एक्सप्रेस हिज रिग्रेट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे ही इज़ केयरलेस, क्या लिखेंगे? ही इज़ केयरलेस कॉमा एंड हिज सक्सेस इज डाउटफुल। तो ये यहाँ पर आपको लिख देना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको पैसेज को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो इसको आप ध्यान से सुनेंगे। कह रहे हैं कि मनुष्य को ईश्वर की ओर समय की शक्ति प्राप्त हुई है। मैन हैज़ गिवन द पावर ऑफ टाइम बाय गॉड। तो ये आपकी बन जाएगी द मैन हैज़ बीन गिवन द पावर ऑफ टाइम बाय गॉड। जो व्यक्ति समय का समुचित प्रयोग करता है उसे शारीरिक और मानसिक आनंद की प्राप्ति होती है। A person who make proper use of time attains physical and mental happiness। समय का सदुपयोग मनुष्य को देवता बना देता है। The right use of time makes a man divine। हमें समय का सदुपयोग बहुमूल्य पदार्थों की भांति करना चाहिए। We should use time as
केयरफुल्ली एज प्रीसियस थिंग्स। जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है, समय उसको बर्बाद कर देता है। द पर्सन हु वेस्ट टाइम, द पर्सन हु वेस्ट टाइम कॉमा टाइम इन रिटर्न डिस्ट्रॉयज हिम। तो ये बच्चों आपकी यहाँ पर इंग्लिश बन जाएगी। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका सेक्शन डी आता है, जहाँ पर बच्चों आप लोगों से क्वेश्चंस के आंसर आपको देने होते हैं। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आंसर एनी वन, किसी एक का यहाँ पर आपको आंसर करना है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि वाई डिड द वर्ड नॉट चर्प एट अ टाइम ऑफ ग्रैंड मदर्स डेथ। जब माता बूढ़ी दादी माँ की मृत्यु हो गई थी, चिड़िया क्यों नहीं चहचहा रही थी? तो यहाँ पर आपको रीजन बताना है। व्हाट प्रिपरेशन डिड द राइटर मेक बिफोर गोइंग टू द सी वॉयज। मतलब कि जो लेखक है जब अपनी समुद्र यात्रा के जाने के लिए वो क्या क्या तैयारियां की थी, उन्होंने आपको बताना है। वेयर पीपल सो कीन टू नो अबाउट किंग टुट। मतलब किंग टुट के बारे में लोग क्या क्या जानते थे, क्या क्या देखा था, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आंसर एनी वन, आपको किसी एक पर यहाँ पर आंसर देना है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि व्हाट वाज द एटमॉस्फेयर व्हेन टुट्स मम्मी वाज बीइंग टेकन आउट ऑफ द सीटी स्कैन। What were different phases of friendship between the writer and his grandmother? And अब सी कह रहा है what were the reactions of children during sea voyage। तो यहाँ पर जब किसी आपको एक पर आंसर देना है, जो आपको आसान लगे उसी पर आपको आंसर दे देना है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और इनकी अच्छे प्रकार से तैयारी करनी है। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम में 100% आएंगे, आपको देखने को कहीं ना कहीं मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आंसर एनी वन, आपको किसी एक पर यहाँ पर आंसर देना है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि वाई डिड बॉयज रिटर्न हिज हॉर्स। जो लड़के थे घोड़ों की तरफ क्यों लौट गए थे। हाउ डिड मोराद मैनेज एवरीथिंग इन द स्टोरी। स्टोरी में जो मोराद है सभी चीज़ों को कैसे मैनेज करता है, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, जो कि आपका 10 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पर जो आपको किसी एक क्वेश्चन का यहाँ पर आपको आंसर देना है। जो भी आपको यहाँ पर आंसर इम्पॉर्टेंट ये रहेगा एंड आपका इम्पॉर्टेंट ये रहेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर सी और ए वाला यहाँ पर आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे प्रकार से तैयार कर लेने हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना चाहिए। इसके बाद जो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर सेंट्रल एरिया को लिखना है। आपको किसी एक टॉपिक पर यहाँ पर सेंट्रल एरिया लिखना है, जो भी आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर आपको तैयार कर लेना। वैसे तीनों के आपको सबसे आपका जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर है आपका रहेगा फोटोग्राफ एंड यहाँ पर द वॉइस ऑफ रेन। ये आपके दो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इन पर आपको अधिक फोकस करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि रीड द फॉलोइंग स्टैंजा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलो। यहाँ पर आपको छोटा सा स्टैंजा दिया गया, उसी के बेस पर आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे गए, तो आपको इनके आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो पहला क्वेश्चन पूछा गया, हु लाफ्स एट द स्नैपशॉट। तो स्नैपशॉट पर कौन हंस रहा था, तो यहाँ पर आपको लिख देना है द प्यूर्स मदर। ठीक है, जो कवि की जो माँ थी वो स्नैपशॉट पर हंस रही थी। हु आर बेटी एंड डॉल, तो आप लिखेंगे पोइट्स मदर कजिन्स। ठीक है, जो पोइट की जो माता के कजिन थे वो मतलब कि बेटी एंड डॉली थे। हुज पास्ट वाज सी हॉलीडे, तो आप लिखेंगे पोइट्स मदर पास्ट। ठीक है, क्या लिखेंगे, पोइस्ट मदर पास्ट सी हॉलीडे। इसके बाद यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। ही वॉज जस्ट अ बॉय, क्या भरेंगे, बॉय। माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट, क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको भरना होगा पोर्ट्रेट। क्या भरना होगा, पोर्ट्रेट। डॉट वाज द नेम ऑफ राइटर शिप, तो यहाँ पर आपको भरना वेब वॉल्कर। क्या भरना है, वेब वॉल्कर। व्हाट नेम डिड अमेंडहैव फोर्थ चेंज टू, तो यहाँ पर आपको भरना है अखेतन। क्या भरना है, अखेतन। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गए। तो बच्चों ये था हमारे क्लास 11th का एक इंग्लिश का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना चाहिए ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आप सभी बच्चों को जय हिंद।